नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सरकारों की नींव हिला दी है। सरकारों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली से लेकर और तमाम राज्यों की, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, सभी की नींव हिला दी है और सीधे ये बताने लगे हैं कि चाहे वो कोई भी हो, SC ST और OBC के यानी बहुजन की हकमारी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसको चेतावनी देने लगे हैं। अपने पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं और ये पावर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से निकलकर अब कर्नाटक पहुंच चुकी है और अब की बार चंद्रशेखर आजाद रावण ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखा है और चेताया है। क्या कुछ पत्र में लिखा है, ये विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण जो अपने दम पर संसद पहुंचे, नगीना के सांसद जो अब अपना पावर इस्तेमाल करने लगे हैं और सभी को बताने लगे हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, केंद्र में बैठी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की बैठी सरकार हो या फिर कांग्रेस की कर्नाटक की सिद्धारमैया की सरकार हो, सभी को बताएंगे कि वो क्या धोखेबाजी कर रहे हैं और उनकी धोखेबाजी में किसी भी तरीके से कोताही नहीं की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आप गलत कर रहे हो और हकमारी कर रहे हो तो उसका हिसाब देना होगा। चंद्रशेखर आजाद जो सड़क के नेता, सामाजिक आंदोलन के नेता हैं, जिन्होंने लगातार सड़क पर रहकर आम लोगों से मिली, पीड़ितों से मिली और उन्हें न्याय की उम्मीद दिलाई, अब संसद जाने के बाद सीधे सीधे न्याय की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि सरकारों को कह रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये घपला, आपके द्वारा किया गया ये धोखेबाजी अस्वीकार्य है और आपको इसकी जवाबदेही देनी होगी। माफी का कोई रास्ता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्र लिखा, उसके बाद केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी और अब उन्होंने कर्नाटक सरकार की सिद्धारमैया सरकार को जो है चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया कि SC ST के हकमारी, SC ST के पैसों को जो आपने अपनी निजी योजनाओं पर खर्चे किए हैं उसका हिसाब दीजिए और उनके पैसे वापस कीजिए। और इस पत्र की जानकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए क्या कुछ लिखा वो सुनिए। कर्नाटक सरकार द्वारा SC ST कल्याण योजना के लिए आवंटित 39,121.46 करोड़ रुपए में से 14,730.53 करोड़ रुपए यानी 37% का कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि SC ST समुदायों के कल्याण के लिए आवंटित फंड का उपयोग कानून के अनुसार केवल उनके विकास के लिए किया जाना चाहिए। फंड्स के डाइवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो सीधे सीधे सरकारों को पत्र लिखकर और हर बार जहां भी घोटाला और जिस भी तरीके से सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है उस पर अब रोक लगा रहे हैं। और अब जब बहुजन नेता संसद पहुंचा है तो अब बहुजनों की बात हो रही है, उनकी हक की बात होने लगी है, उनके मुद्दे अब उठने लगे और ना ही सिर्फ मुद्दे उठ रहे हैं बल्कि सरकारों को चेतावनी देने जाने लगी है। अब सरकारों को बताया जाने लगा है कि आपके द्वारा किए गई घपलेबाजी स्वीकार्य नहीं है। इस पत्र में क्या लिखा है चंद्रशेखर आजाद ने, ये भी आपको बताते हैं। महोदय, मैं चंद्रशेखर आजाद आपको कर्नाटक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए फंड्स के आवंटन और उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। यह हमारे संज्ञान में आया है कि आवंटित 39,121.46 करोड़ रुपये में से 14,730.53 करोड़ रुपये यानी 37% का उपयोग कांग्रेस द्वारा गारंटीकृत योजनाओं के लिए किया जा रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि आवंटित फंड्स का इतना बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास और कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आवंटित फंड्स का उपयोग SC/ST समुदायों के उत्थान और विकास के लिए ही किया जाए और इस फंड का कोई भी दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। SC और ST समुदाय के कल्याण और विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित धन का आवंटन उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए और भेदभाव का सामना करना पड़ा है और यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि आवंटित धन का उपयोग उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से किए जाएं। मैं आपसे SC/ST कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन के आवंटन और उपयोग के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे न केवल जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को अत्यंत शीघ्रता से संज्ञान में लेंगे और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि आवंटित फंड्स का उपयोग SC/ST समुदाय के विकास और कल्याण में के सही उद्देश्य के लिए किया जाए। सादर धन्यवाद। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण के पत्र है जो उन्होंने कर्नाटक सरकार को सिद्धरमैया को लिखा है और इसमें वो साफ कह रहे हैं कि जवाबदेही बनेगी। जो फंड है उसका किसी भी अन्य योजनाओं में वो सारे फंड्स का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और आपको बता दें, पिछले हफ्ते जो बीजेपी ने है जो आरोप लगाया था कि किस तरीके से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जो है वो SC/ST के फंड को अपनी निजी योजनाओं जो उसने जनता से वादे किए हैं वहां से फंड कटौती करके वो किस तरीके से निजी योजनाओं में खर्च कर रही है। अमर उजाला ने लिखा है, SC/ST कल्याण के बदले 5 गारंटियों पर 14,800 करोड़ रुपए खर्च कर रही कांग्रेस, सिद्धरमैया सरकार पर बीजेपी का आरोप। विस्तार से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने 5 गारंटियों के वित्त पोषण के बहाने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए निधि को बर्बाद किया है। भाजपा नेता अशोक के अनुसार SC, SP, TSP की 7,881.91 करोड़ रुपए की राशि, गृह लक्ष्मी योजना 70.28 करोड़ रुपए, भाग्य लक्ष्मी योजना 2,585.93 करोड़ रुपए, गृह ज्योति योजना 448.15 करोड़ रुपए, अन्न भाग्य योजना 2,187 करोड़ रुपए, अन्न भाग्य योजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 1,451.45 करोड़ रुपए, शक्ति योजना और 175.50 करोड़ रुपए युवा निधि योजना के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये आरोप है जो पिछले हफ्ते भाजपा के नेता ने कर्नाटक सरकार पर, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर लगाए थे, जिसके बाद तमाम जो है लोगों ने इस पर आवाज उठाई और अब चंद्रशेखर आजाद ने पहल करते हुए कर्नाटक सरकार को पत्र लिखा है और साफ कह दिया है कि ये जो घपलेबाजी है ये स्वीकार्य नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजन नेता सब पर भारी है और सबसे अकेले लड़ेगा और सबको बताएगा कि बहुजन समाज से धोखेबाजी, बहुजन समाज से घपलेबाजी स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। दलित टाइम्स ने लिखा है, न हम राइट है न हम लेफ्ट है, हम अम्बेडकरवादी सिंगल भी रहेंगे तो अपनी पहचान के साथ रहेंगे, अपने मुद्दों के साथ रहेंगे, हमारी राजनीति मुद्दों की राजनीति होगी। यह चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के साथ उनके शब्दों को कोट करते हुए दलित टाइम्स ने लिखा है और ये साफ बता रहे हैं कि हम बहुजन नेताओं की और बहुजनों की अपने राजनीतिक मुद्दे हैं,
हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ना राइट हैं ना लेफ्ट हैं, और किसी भी तरीके से जहां पर भी बहुजनों की बात होगी हम वहां पर हैं, अम्बेडकरवादी हैं और हमें अपने मुद्दों की राजनीति करनी है, किसी के झांसे में नहीं आनी है। और इसके साथ साथ मीडिया की भूमिका पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से आज 3 दिन से लगातार चंद्रशेखर आजाद अलग अलग पत्र लिख रहे हैं यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को और अब कर्नाटक सरकार को, लेकिन मजाल है कोई मीडिया इस बात पर चर्चा करे या उनके पत्र को दिखाए। आप सर्च करके देख लीजिए गूगल पर, कहीं आपको नहीं मिलेगा। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं किसी भी मीडिया ने इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी है कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से बहुजनों के मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार सरकारों को पत्र लिखकर चेता रहे हैं और बता रहे हैं कि हकबारी नहीं चलेगी, लेकिन मीडिया इन्हें नहीं दिखाता है। ये बेहद दुखद बात है कि बहुजन नेताओं को मीडिया नहीं दिखाता, उनके किए गए कदमों पर कोई बातचीत नहीं होती। राहुल गांधी पग पर दिखाए जा रहे हैं, कहां गए कहां नहीं गए, क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़े बड़े मुद्दों पर पत्र लिखकर सरकारों को चेता रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। ये भी दुखद है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।